हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं योगेश द्विवेदी एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपके बीच आपके समय और कार्य का अगला टॉपिक लेकर। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने समय और कार्य के बेसिक के बारे में चर्चा कर ली थी। आज के इस टॉपिक में हम पिछले टाइप से आगे बढ़ेंगे। जो बच्चे या जो स्टूडेंट इसी टॉपिक से जुड़े हों, पहले पिछला वीडियो देखें, फिर ये टॉपिक देखें, जिससे आपको और अच्छा और ज़्यादा समझ में आएगा। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज के टाइप। इस तरह देखें, आज का पहला क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त करता है। बी उसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त करता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो इनको देखिए, कई बार समस्याएं जो होती हैं वो मैथमेटिक्स में लिखी आती नहीं है, वो हिंदी में या जिस लैंग्वेज में आप पढ़ते हो उसमें आती है। तो आपको उसको लिखना क्या है। ए किसी कार्य का 2/5 भाग, तो आपने लिखा ए का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 2/5 भाग करता है कितने दिन में, 12 दिन में। और बी उसी काम का, बी इसी काम का, ऐसे लिख सकते हैं इसको, का मतलब मल्टीप्लाई 3/4 भाग 15 दिनों में। ठीक है, पूछा क्या है अपन से कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो सबसे पहले हमसे जो लैंग्वेज लिखी है उसका मतलब लिखते बनना चाहिए। ए किसी काम का 2/5 भाग कितने दिन में करता है, 12 दिन में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब भी कभी काम बटे में हो, जब भी कभी काम बटे में हो तो आपको याद रखना है अपॉन फंक्शन में या बटे में होने पर हम लोग टोटल वैल्यू कितनी मानते हैं, 1। पक्का 1 पूरे काम की वैल्यू होगी, तभी उसमें से जो भाग दिया गया है वो अपॉन वाले फंक्शन में दिया गया। तो अपन ने क्या कहा कि 2/5 भाग 12 दिन में करता है, तो आप पूरा काम किसे कहोगे, ए को। तो 2/5 को वहाँ ले जाओगे तो 12, 5 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2 डिवाइड में आ जाएगा। जानते हैं ना आप लोग कि जब ये पक्षांतरण होता है तो जो भाग में होती है चीज़ वो गुणा में आ जाती है, जो गुणा में होती है वो भाग में। इससे क्या होगा, आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 6, 6 पंचे 30, यानी ए टोटल वर्क करता है 30 दिनों में। ठीक है, बी के लिए कहेंगे, बी 3/4 भाग 15 दिन में कर रहा था, तो बी टोटल काम करेगा 15 × 4/3 दिन में। ठीक है, आपने क्या किया, 3 से काट दिया, 3 5 15, बी बराबर कितना हो गया, 20। जो हमें अधूरे काम की वैल्यू दी थी वो हमने क्या कर ली, पूरे काम की वैल्यू बना दी। यानी कल का क्वेश्चन का टाइप बन गया फर्स्ट। ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो कल की अगर आपको बात याद होगी कि मैं एलसीएम मेथड से लगवाता हूँ सवाल, लेकिन जब भी 2 वाला क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट लगाएं कि ए किसी काम को कर रहा हो, बी किसी काम को कर रहा हो, तो ए बी अपॉन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, दोनों का साथ में काम। ठीक है, यहाँ ए की वैल्यू आपके पास कितनी है, 30, बी की वैल्यू कितनी है, 20, रख दोगे आप 30 × 20 बटे 30 + 20। ठीक है, रख दोगे आप, तो 30 × 20 अपॉन 50, 1 जीरो से 0 काट दिया, 5 छक्का 30, यानी 6 दूनी 12 दिन अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप कह सकते हो कि सर इसको एलसीएम के अप्रोच से क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हम एलसीएम के अप्रोच से लगाते तो टाइम हमारा ज़्यादा लगता। कब कौन सी अप्रोच आपको अप्लाई करना है ये ज़रूर सोचना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं अपन लोग कि आपको कैसे करना है। क्वेश्चन था, ए किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में करता है, बी उसी काम का 3/4 भाग 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो अब मैं फिर से बता रहा हूँ, ये सीधे सीधे सॉल्व करोगे। अगली बार ये क्वेश्चन आएगा तो आप कहोगे ए किसी काम का 2/5 भाग
12 दिन में करता है तो आप ऐसे लिखोगे, 2 से काट दोगे तो कहोगे 6 और 6 पंजे 30, सीधा स्टेप ही आएगा। बी उसी काम का 3/4 भाग 15 दिन में करता है तो 3 से काट दोगे, 3 5 15, 5 चौके 20, ये स्टेप आ जाएगा। हाँ या नहीं? टाइम बचेगा जब आप उसको 2 बार 3 बार लगाओगे ना, तो कुछ स्टेप बचेंगे। आप दोनों मिलके करेंगे तो ये फॉर्मूला भी नहीं लिखना पड़ेगा। 20 × 30 अपॉन 20 + 30, आंसर आपके सामने। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। नहीं समझ में आए तो वीडियो को फिर से शुरुआत से देखो, पक्का समझ में आएगा। ऐसा तो कोई चीज़ नहीं होगी जो आपको समझ में नहीं आएगी। हाँ, अगर आप ध्यान से देखोगे तो सब चीज़ समझ में आएगी। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन भी अपन इसी टाइप का लेंगे जिसमें काम अधूरा हो रहा हो। देखें, ये रहा अगला क्वेश्चन। एक कार का 1/2 भाग 5 दिन में करता है। एक कार का 1/2 भाग 5 दिन में करता है और बी उसी काम का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है। जबकि सी इसका 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे? ठीक है, वो 2 वाला हो गया था, ये 3 वाला, जिससे एलसीएम मेथड भी अपनी आ जाए। ठीक है, तो अब आपको सवाल पता चल गया कि यार ये कौन सा टाइप है, अधूरे काम वाला। अधूरे काम वाले टाइप को पहले पूरा बनाते हैं, फिर उसके बाद इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो कर देंगे अपन कहेंगे ये आधा काम, इसको आधी बोलोगे ना अपनी भाषा में, आधा काम 5 दिन में करता है तो ये पूरा काम करेगा, 2 वहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10। ए के पास से वैल्यू को वहाँ ले जाना। बी 3/5 काम 9 दिन में करता है तो 5 जाएगा 9 के पास, तो 9 × 45, या 3 से 9 को काट दो, 3 × 3 = 9। हाँ, ऐसे काट सकते हैं। जिनको काटने पीटने प्रॉब्लम जा रही हो ना, तो मैंने इसके पहले बहुत सारी वीडियो बनाए हैं, जैसे सरलीकरण के हो गए आपके, उसके पहले दशमलव के हो गए आपके, फर्स्ट चैप्टर के हो गए। आप वहाँ से पढ़ते हुए आओगे तो ये बातें आपको परेशान नहीं करेंगी। तो 5 × 3 = 15, इसका मान कितना आ गया, 15। बी कितने में कर देता है, 15 दिन में। सी का निकालना हो तो 2 से काट दोगे 8 को, 4 बार, 4 × 3 = 12, सी कर देगा 12 दिन। अब क्वेश्चन बन गया वही दूसरा टाइप कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, सी 12 दिन में करता है, तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे। इसको अपन एलसीएम से लगा लें, इसको भी सूत्र से लगा सकते हैं, लेकिन सूत्र से अच्छा इसमें एलसीएम। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम मेथड क्या होती है कि सबसे पहले काम बनाओ। एलसीएम मेथड क्या होती है मैं बोलता रहूँगा। एलसीएम मेथड में सबसे पहले काम चाहिए होता है, और काम कैसे निकलता है, काम को ही हम बोलते हैं एलसीएम, काम को ही बोलते हैं एलसीएम। तो 10, 15 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आप कह दोगे सर 60 ले लो। 10, 12, 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। ठीक है, मैं ब्रैकेट में लिख दूं कि अपन ने क्या किया है, 10, 12, 15 का लिया है एलसीएम। ठीक है, आपने कहा बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो गया काम। चलें आगे बढ़े। तो आगे बढ़ते हैं अपन लोग, और आगे बढ़ के अगला क्वेश्चन, नहीं सॉरी अभी तो ये पूरा नहीं हुआ, तो आगे काम करते हैं। अब जिनने काम कर लिया है उनका पर डे का काम लगाते हैं। तो प्रतिदिन का काम, प्रतिदिन का काम कैसे निकालोगे, आप 60 में पहले दिन का भाग दोगे 6, तो ये ए का पर डे का काम निकलेगा। बी के पर डे काम निकालोगे तो 60 में बी के दिनों का भाग दोगे, 15 चौके 60, और सी के एक दिन का काम निकालोगे तो 60 में 12 का भाग दो, 12 पंचे 60। अब प्रॉब्लम ये होगी कि आपको लगेगा बहुत सारा काम हो रहा है, इतना टाइम, बहुत टाइम लग जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ। इसी सवाल को मैं जब बिना समझाने के लिए लगाऊंगा तो कैसे लगाऊंगा देखना आप। तो ए 6 काम करता है, बी 4 काम करता है, और सी 5 काम करता है।
क्योंकि मेरे बार बार कहने के बाद भी बहुत से स्टूडेंट पिछला वीडियो नहीं देखेंगे और कहेंगे सर समझा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बेसिक मुझे सब बार बताना पड़ेगा। तो देखें, ए करेगा 6 दिन, ए 6 दिन काम करता है पर डे, बी करता है 4 और सी करता है 5, तीनों मिल जाएंगे तो 6 + 4 + 5 यानी कितना 10 और 5 15 काम होगा रोज़, और रोज़ 15 काम होगा तो कुल काम कितना है, कुल काम का समय 60/15, 15 चौके 60, क्या बोलोगे आप, 15 काम के हिसाब से टोटल काम होने कितना समय लगेगा, 4 दिन। टोटल काम कितना है 60। ये अपना फाइनली क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, ये हमें समझाने के हिसाब से हो गया। अब मैं इसको स्पीड में बताता हूँ आपको। क्वेश्चन था कि ए किसी काम का आधा भाग 5 दिन में करता है तो मैंने पूरा भाग 10 दिन में हो गया। बी 3/5 भाग 9 दिन में करता है तो 3 से काटा 9 को 3, 9 5 15 दिन हो गया। और सी करता है 2/3 भाग को 8 दिन में करता है तो 2 से काटा 8 को 4, और 4 × 3 12 हो गया। तीनों मिलके करेंगे तो अपन ने लगा एलसीएम मेथड, तीनों का एलसीएम निकाला कितना आ गया 60, और फिर एक दिन का काम निकालते हैं। इसका एक दिन का काम 60 में भाग दे दो 10 से तो कितना हो गया 6, इसका एक दिन का काम 15 से तो कितना हो गया, इसको मैं एक बार शॉर्ट में बता ही दूँ, मिटा के बता दूँ फिर से। चलो, काम की चीज़ मिट गई, ठीक है, तो काम की चीज़ मिट जाने दो। ये 60 से मैं बता देता हूँ कि काम कितना ले लिया आपने 60। अब ए का काम, ए का टाइम कितना निकला था 10 तो 6। बी का काम आपने निकाला था, ए का मान 10 आया था, बी का मान 6 आया था, सी का मान 6 नहीं आया, सॉरी, बी का मान कितना आया था 15 और सी का कितना आया था 12। तो 60 में अपन ने 10 से भाग दिया तो 6, 15 से भाग दिया तो 4 और 12 से भाग दिया 5। तीनों मिल जाएं तो 6 4 10 5 15, और 15 काम पर डे होंगे तो 60 काम करने में 15 चौके 60 कितने दिन आ जाएंगे 4 दिन। इतना सा लिखना पड़ता है जब समझाना नहीं होता किसी को। तो आपको भी एग्जाम में किसी को समझाने के हिसाब से नहीं लगाना है, सीखने के बाद लगाना है। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होगे आप। नहीं समझ पाओ तो फिर से आप करो और कमेंट्स करते रहो कि सर क्या प्रॉब्लम है, समझ में कितना आ रहा है, क्या चीज़ और इंक्लूड कर दें वगैरह वगैरह। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और देखें। तो देखें अगला क्वेश्चन, किसी कार का 7/10 भाग ए 15 दिन में कर देता है। उसके पश्चात बी की सहायता से मतलब है ए और बी मिलकर बी की सहायता से शेष बचा कार्य में 4 दिन लगते हैं। तो बताइए पूरे कार्य को ए बी मिलके कितने दिन में पूरा कर दें। तो बताइए पूरे कार्य को ए बी मिलके कितने दिन में पूरा कर दें। ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है जो खूब पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें लगता है बहुत काम है जबकि कोई काम नहीं है। मैंने आपसे बता चुका हूँ कि जब भी कभी काम बटे में हो तो टोटल काम की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, आपसे कहा गया कि किसी काम का 7/10 भाग ए करता है 15 दिन में। ठीक है, तो आपने सोचा कि 7/10 काम तो हो गया, बचा हुआ काम वह बी की सहायता से करता है। तो इसका मतलब है बचा हुआ काम ए और बी साथ में कर रहे हैं। तो हम देखेंगे सवाल में सबसे पहले कि बचा हुआ काम क्या है। तो जब भी वैल्यू बटे में हो तो हम शेष निकालने के लिए क्या कर देंगे, एक में से हो चुकी बात को घटा देंगे जो बटे में हो गई। इसको करने में कितने लगते हैं 4 दिन। फिर से बोल देता हूँ, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि जब भी कभी टोटल काम बटे में बात किया जाए तो टोटल काम कितना होता है 1 होता है। तो कुल काम कितना हो गया 1 में से क्या चुका दिया अपन ने, हो चुका काम घटा दिया तो बचा काम। तो हम क्या पाएंगे कि ए और बी का बचा काम है 3/10 जो कितने दिन में हुआ है 4 दिन। तो ए और बी का पूरा काम, यहाँ ए और बी के पास कुछ ना बचना चाहिए। तो 4 के साथ 10 मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा, 3 डिवाइड में हल कर दोगे 40/3।
यानी 13 सही 1/3 दिन। ये अपनी फाइनली क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, देख लो आप फिर से, कम समझ में आया नहीं समझ में आया मैं फिर से बता दे रहा हूँ। देखिए शॉर्ट में मैंने क्या बोला आपसे, यहाँ दिखाई देगा, आपने कहा हाँ दिखाई देगा। क्वेश्चन था कि किसी काम का 7/10 भाग ए कर लेता है 15 दिन में, तो बाकी बचा काम ए बी की सहायता से, ए बी की सहायता का मतलब ए और बी साथ में काम कर रहे हैं, और कितना काम कर रहे हैं, पूरा नहीं कर रहे हैं, शेष काम कर रहे हैं, जिसके लिए उन्हें कितने दिन लग रहे हैं, 4 दिन लग रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही, मैं देखो क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना चाहिए। तो आपने कहा कि सर शेष काम कर रहे हैं ये, तो पहले शेष काम कैसे निकाल देते हैं, तो 1 माइनस हो चुका काम बराबर होता है शेष काम। जब भी काम किस में हो, अपॉन में हो या बटे में हो, तब ये प्रोसेस करनी है। तो ठीक है, आपने कह दिया 1 माइनस 7/10 जो है उसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, बराबर कितने दिन हैं, 4 दिन। ये काम किसने किया था, ए और बी ने साथ में, तो 3/10 काम को ए और बी ने किया साथ में, कितने दिन में, 4 दिन। तो ए प्लस बी बराबर कितना हो गया, 40/3, 13 सही 1/3 दिन। 13 सही 1/3 दिन। सही है, बोले हाँ या ना, हाँ बोले या ना बोले। चलते हैं अपन, कैसा सवाल लगा आपको बता दें कमेंट्स करके। चलते हैं अगले टाइप में, इसको मैं रफ करता हूँ, रफ कर दो इकट्ठा। देखें अगला टाइप, ए और बी मिलके किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर इसे 15 दिन में कर सकते हैं, और सी और ए मिलके इसे 12 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करें, या इनमें से किसी एक का ही पूछेगा तो अपन कैसे निकालेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से देखना। थोड़ा सा पहले बार जो भी क्वेश्चन आएगा मैं अच्छे से समझाऊंगा, टाइम लूँगा, फिर उसको बाद में सॉर्ट कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि आपके बार में कोई प्रॉब्लम ना जाए। तो आपसे कहा गया, अभी तक जो सवाल लगा रहे थे आप, उसमें आपके पास जो कामों की वैल्यू थी वो इंडिविजुअल अलग अलग थी। ए किसी काम करता है, बी किसी काम करता है, या काम बंटवारी में था। यहाँ पे कंबाइंड है, ए और बी का साथ में है, तो फिर बी और सी का साथ में हो, सी और ए का साथ में। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, आप कहोगे सर कंबाइंड कामों कैसे निकालेंगे। तो प्रोसेस वही कि सबसे पहले आप क्या करोगे, काम बनाओगे। और काम कैसे बनाते हैं, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, एलसीएम। एलसीएम किसका, 20, 25, 20, 15 और 12 का। तो 20, 15, 12 का एलसीएम मैंने कह दिया कितना आ गया, 120। अगर एलसीएम लेने में प्रॉब्लम हो तो यहाँ प्रॉब्लम ना सुलझाना, आप कहाँ पहुँच जाना, एलसीएम एचसीएफ की मैं सीरीज डाल चुका हूँ, आप एलसीएम एचसीएफ में पहुँच के वहाँ इसको सॉल्व करना, बहस को क्या कर देना, सॉल्व करना। ठीक है, तो आपने कह दिया कि 120 काम करने में कितना टाइम लगता है, किसको, ए को 20, ए और बी को 20 दिन। तो अब हमारा काम बनता है कि जब हमारे पास काम आ जाता है तो जिनसे काम करा चुके हैं उनके पर डे का काम, तो ए और बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 120 में हम 20 से डिवाइड करके देख लें, तो आप कहोगे ए और बी का एक दिन का काम, मैं डायरेक्ट बोल दूँ बन जाएगा क्या आपसे, 20 में भाग किया 120 में 20 का, तो 20 छक्के 120, 6 कैसे आया बोलूँ मैं, पता कर पाओगे। आप कहोगे हाँ सर कैसे आया, आपने 120 जो एलसीएम था उसमें 20 से काटा है इसलिए 6 आया है।
मैंने कहा बी प्लस सी पर डे कितना काम करेगा, तो आप कहोगे सर यहाँ भी आपने 120 में 15 का भाग किया और यहाँ लिख दी 15 अट्ठे 120। और मैंने कहा आपसे कि सी और ए ने मिलके काम कितने दिन में ख़त्म किया, 12 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करते होंगे, कहोगे आप सर सी और ए के दिनों को 120 में भाग कर दो आप 12 का, तो ये पर डे कितना काम करते हैं 10। ये आपको एवॉइड करना है लिखना, मुझे समझाना है तो मैं सब लिखना पड़ता है, आपको किसी को समझाना नहीं है। अब आप आगे चलोगे, जब आप आगे चलोगे तो आपको जब भी कभी ये क्वेश्चन दे गए ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनको प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, आपको उनको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। और जब आप प्लस करोगे तो हमेशा आपके पास ए और ए मिलके कितना हो जाएंगे, 2a, बी और बी मिलके कितना हो जाएंगे, 2b, और सी मिलके कितना हो जाएंगे, 2c, और ये सब जोड़ दोगे तो 10 और 8 18, 18 और 6 कितना हो जाएगा, 24। तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 2 गुना बाहर तो 24, 2 से काटोगे तो 12। अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दिख रही है क्या, नीचे ज़्यादा नीचे हो जाएगी, तो आप कहोगे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई कितनी है आपके पास, 12। यानी a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करके देते हैं आपको, आपने कह दिया 12 काम करके देते हैं। तो पूरा काम करेंगे, पूरा काम, पूरे ऐसा लिखते हैं, पूरे काम का समय क्या हो जाएगा, 120 में 12 से भाग कर दो, कितना आ गया, 10। बहुत लंबी प्रोसेस हो गई, हम बीच में भूल ही गए थे कि हम क्या कर रहे हैं, है ना। तो एक बार आप देख लो, फिर वो प्रोसेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि ये प्रोसेस आपको याद रखनी है और ये प्रोसेस आपको अप्लाई करना सीखना है। मैं फिर से बताने की कोशिश करता हूँ कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था, अपन ने क्या किया, आप पीछे जाके उसको फिर से नोट कर लेना। मैं शॉर्ट में लगाने की कोशिश करना चाह रहा हूँ आपके लिए कि आपका क्वेश्चन आ गया कि ए और बी मिलकर किसी काम को कर देते हैं आपके लिए 20 दिन में, बी और सी मिलकर कर देते हैं 15 दिन में, और सी और मिलकर करते हैं 12 दिन में। तो तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या अप्रोच लगाते हैं, हम सबसे पहले एक काम बनाते हैं, और काम कैसे बनता है, तीनों का एलसीएम कितना आ गया आपका 120। फिर सबका एक एक दिन का काम निकालते हैं, ए प्लस बी का एक दिन का काम 20 छक्के 120, बी और सी का एक दिन का काम 15 अट्ठे 120, और सी और ए का एक दिन का काम, कितना हो जाएगा 12 धाम 120। ठीक है, फिर तीनों इक्वेशन को प्लस करते हैं। तीनों इक्वेशन को प्लस करेंगे तो हमेशा ये 2a भी मिलेगा, दो बार मिलेगा, यानी ये दुगना मिलेगा, और हमें दुगना नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, कहेंगे कि 8 6 14 और 10 24 आएगा, वो 2a वगैरह होगा, 2 से भाग कर देंगे तो ये वैल्यू होगी a प्लस बी प्लस सी की, जो कितनी है 12। ये हमेशा होना है, इसलिए तो आप देख लोगे ना पीछे आके, ये हमेशा होना है। कितना आएगा 12। जब भी कभी आपके पास काम हो, इतना काम निकालोगे और वो कंबाइंड में हो तो जोड़ना आपको नहीं है, आपको याद रखना है कि सबको जोड़ के 2 से भाग दे दो तो a प्लस बी प्लस सी का मान आ जाता है, जो कितना हो गया 12। अब अगर हमें ए बी सी का एक दिन का काम पता चल गया और उनसे टोटल काम या कितना भी काम कराना हो अपन करा लेंगे, तो अपन कह देंगे 120 काम करने में कितना समय लेंगे तीनों, आप उसके काम से भाग कर दो, कितना आ गया, आप कह दोगे सर आ गया 10 दिन। तो ए बी सी मिलकर उस काम कितने दिन में कर देंगे, 10 दिन में, 10 दिन में कर देंगे। बात करते हैं पर आगे की, बात किसकी करते हैं अपन, आगे की बात करते हैं। अगर इस क्वेश्चन में पूछ लेता कि बताइए ए इसी काम को कितने दिन में करेगा, या बी इसी काम को कितने दिन में करेगा, या सी इसी काम को कितने दिन में करेगा, तो आपको याद रखना है कि जिससे भी काम कराना होता है हमें उसके पर डे का टाइम पता होना चाहिए कि पर डे वो कितना काम करके देता है। हमने ये इतनी प्रोसेस किसके लिए की है कि ए बी सी का क्या मिल जाए, पर डे काम की कैपेसिटी मिल जाए, तो हम टोटल काम में भाग दे देंगे, तब उसको कह पाएंगे कि ये टाइमिंग में काम हो जाएगा तीनों के साथ। तो अगर हमें ए से काम करवाना होगा तो हम क्या करेंगे, ए बी सी
कि जो पर डे की काम करने की क्षमता थी कितनी थी 12, उसमें से बी और सी को घटा देंगे, बी और सी का मान कितना था 8, तो किसका मान बचेगा, बचेगा ए का मान जो कितना होगा 4। और फिर ए 4 काम करता है, इससे पूरा काम कराना है तो 120 में 4 का भाग देंगे, काट देंगे तो 4 × 12 कितना आ जाएगा 30 थे। अगर हमें बी से काम कराना होता तो हम क्या करते, ए बी सी में से हम घटा देते ए सी, तो बचता बी, ए बी सी का मान निकला था 12 और ए सी कितना था 10, तो कितना बचता 2। तो पूरा काम करेगा बी, 120 में हम 2 से भाग कर देते, कितना आ जाता 60। सी से कैसे करते, ए बी सी में से क्या घटा देते, हम ए बी घटा देते तो हमारा सी का मान तो 120 में सी से भाग कर देते। उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो गया, प्रॉब्लम हो गई, तो इसके साथ इसी जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, उसको अपन लगाएंगे शॉर्ट में। देखें, मिटाता हूँ मैं इसे, ये रहा अगला क्वेश्चन। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसे 12 दिन में कर सकते हैं, और सी और ए मिलकर उसे 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो बताइए तीनों मिलकर, ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, और बताइए सी भी कितने दिन में करेगा। ये 2 क्वेश्चन आप अपन लगाते हैं। ठीक है, अब मैंने जो पिछले क्वेश्चन में बात की थी उसको पूरा याद रखोगे, उसको याद रखोगे तभी समझ में आएगी। अब मैं पूरा नहीं लगाऊंगा, शॉर्ट में लगाऊंगा, जैसे एग्जाम में लगाना है। तो आपको पता है कि जब जो काम करते हैं उनके दिन दिए जाते हैं तो हम उनका लेते हैं एलसीएम। तो 8, 12, 15 का काम कितना हो जाएगा, आप कह दोगे इसका काम हो जाएगा 8, 12, 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 120 ले लें, 8 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा, और कोई नंबर, चलो 120 से काम बन जाएगा। तो आप क्या कहोगे, सर ए प्लस बी का 1 दिन का काम, तो हम कह देंगे ए प्लस बी के 8 से भाग दे तो 15 आ जाएगा। बी प्लस सी का तो कहें 12 से भाग कर दो 10 आ जाएगा। सी प्लस ए का तो कहें 15 से भाग कर दो 8 आ जाएगा। तीनों मिलके तो क्या करते हैं, तीनों को जोड़ देते हैं। आप तीनों को जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 8 और 5 13, 2 और 1 3, 33। ठीक है, 33 क्या आएगा, 2 ए बी सी का मान बटे 2 करोगे तो किसका मान आ जाएगा, ए बी सी। अब अगर आपको बात किसकी करना है कि ए बी सी पूरा काम करेगी तो आप क्या करोगे, 120 में आप भाग कर दोगे 33 बटे 2 का। किसका भाग कर दोगे आप, 33 बटे 2 का। ठीक है, तो देखें ये 2 पहुंच जाएगा ऊपर, ये कुछ कट जाएगा, 3 से काट दोगे, 3 चौके 12 0, ये कितना हो जाएगा 80, ये 11 बचेगा, 80 बटे 11 दिन, ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऊपर आंसर लगे तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, इस आंसर तो आ रहा है आपका। अब अगर आपको सी का मान निकालना है तो मैं आपसे कहूँगा कि ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना आया था, आप कहोगे सर 33 बटे 2 आया था कि नहीं आया था, और आपको सी का मान चाहिए, जिसमें से ए बी गायब करना होगा। ए बी का मान 15 है, तो 15 प्लस सी बराबर 33 बटे 2, 15 जाएगा तो वहाँ घट जाएगा, तो आपने सी का मान निकाल लिया कि 33 बटे 2 माइनस 15, एलसीएम लोगे तो 2 आ जाएगा, 33 में से चले जाएंगे 30, तो कितना बचेगा आपका 3 बटे 2। सी के 1 दिन की काम की क्षमता आ गई। अब सी से पूरा काम कराना है, पूरा काम कितना है आप कहोगे 120, तो 120 में हम 3 बटे 2 से भाग कर देंगे, ये कट जाएगा 3 से, तो कितना बचेगा 4, और ये पहुंच जाएगा ऊपर, तो 40 दूनी 80 दिन अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये अगर क्वेश्चन हमने लगा लिए, हमारे समझ में आ गए, तो हमारा बहुत 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 बेस क्लियर हो जाएगा। हाँ, थोड़ी क्वेश्चन आज के टफ हैं, साधारण आपको दिक्कत हो सकती है, साधारण लोगों को। आप कहोगे तो अगले टॉपिक में मैं इसके सूत्र भी लिखवा दूंगा, जिससे आप देख के सवाल लगा सकोगे, सूत्र सीधे अप्लाई कर सकोगे। ठीक है,
जिनको, लेकिन ये बहुत सरल मेथड है, आपको केवल प्रैक्टिस लगेगी और ओरली हो जाएगा। क्योंकि मुझे इसलिए इतना सब लिखना पड़ता है क्योंकि मेरे कई कहने के बाद भी पिछला वीडियो देख के लोग नहीं आएंगे या उसको स्पीड में देख लें। तो बने रहिए नालंदा एकेडमी पे, ऐसे ही वीडियो लगातार आपको मिलते रहेंगे। अगर चीज़ें कठिन लगें तो आप कह दें तो उस पर अपनी वीडियो और बना देंगे और चीज़ें दे देंगे। इसलिए मैं आज ज़्यादा सवाल नहीं बता रहा हूँ। इतने सवाल के साथ अपन इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। कल या अगले लेक्चर में मिलेंगे अगले टाइपों के साथ। नमस्कार।